लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। गोदी मीडिया जिसके दम पर उछलता है, जिनकी चरण वंदना करता है, या कह लीजिए दिन रात जी हजूरी करता है, उन्होंने ही गोदी मीडिया की गंदगी को देखकर उस पर थूक दिया है। खास तौर पर अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक की बीते कुछ महीने से बढ़ी कारगुजारियों पर उन्हें ही आईना दिखा दिया अमित शाह ने। जी हां, हम आपको एक एक कर अर्नब की हरकतों और उन हरकतों पर अमित शाह का करारा जवाब दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए टीआरपी को लेकर झूठ की दुकान खोलने वाले अर्नब का ये सर्कस, और उस पर अमित शाह ने कैसे अर्नब और उनके सर्कस चैनल रिपब्लिक को लेकर सुनाई खरी खरी। ये इंद्रनील चक्रवर्ती सवालों से भागते हुए मुंबई पुलिस को शरण कर रहे इंद्रनील चक्रवर्ती, रिया के फादर, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक। सर, आप क्या जानते थे रिया चक्रवर्ती सुशांत को जहर दे रही थी? सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनको जहर दे रही थी। मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, लाया पैर बाहर रखा। बिल्कुल, अरे भाई इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। टीआरपी को लेकर अमित शाह का ये तंज जाहिर है रिपब्लिक भारत और अर्नब के लिए ही था। वो बात अलग है कि वो जिस चैनल पर बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे थे वो खुद अंबानी का है, जहां भी इस तरह की हरकतें की जाती है, इस तरह की नौटंकियां होती है। आर पार की बात करने वाले अमीश देवगन का अंदाज भला कौन भूल सकता है। अमित शाह ने एक एक कर अर्नब और उनके चैनलों की हरकतों को लेकर इनडायरेक्टली निशाना साधा है, और निशाना सीधे सीधे एक तरह से कहे गोदी मीडिया के ऊपर था। अब पता नहीं ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि कल तक यही चैनल इनके चहेते हुआ करते थे, और खास तौर पर गोदी मीडिया जो आज भी इनकी भक्ति में लीन है, वो इस मुगालते में था कि उनके इन गुनाहों पर उन्हें कहने वाला, सुनाने वाला कोई नहीं है। जो अर्नब बॉलीवुड को लेकर लगातार ड्रग्स के लिए उसे बदनाम करता रहा, कटघरे में खड़ा करता रहा, लांछन लगाता रहा और कहता रहा मुझे ड्रग्स दो, ये नौटंकी करता रहा, उसी ड्रग्स के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि मैं ड्रग्स को बॉलीवुड से जोड़कर नहीं देखता। आपको यकीन ना हो तो ये सुनिए। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? देखिए, मैं ड्रग के मुद्दे को बॉलीवुड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, अब एनसीबी की जांच में जो निकलता है वो निकलेगा, परंतु इसको कोई एक सेक्टर्स के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। तो क्या सोचा था, मोटा भाई खुश होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन यहां तो पासा उल्टा पड़ गया। मालिकों को खुश करने की सारी कोशिशें, सारी कवायदें विफल साबित हो रही। एक तरीके से हम कहें कि झूठ की दुकान खोलकर अपना एजेंडा चलाने वाले, टीआरपी का फर्जीवाड़ा कर खुद को अव्वल बताने वाले, बेकसूरों पर मीडिया ट्रायल कर उन्हें बदनाम करने वाले, मीडिया पर ही लांछन लगाने का काम करने वाले, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी थू कराने वाले अर्नब गोस्वामी पर अब तो सरकार भी थूक रही है। रिया को 1 महीने में जेल भिजवाने वाला अर्नब, जो रट लगाता था धारा 302 की, एम्स की रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। रिया को बेल भी मिल गई। अर्नब के सारे एजेंडे का रायता फैल चुका है। आपको दिखाते हैं अर्नब ने कैसे इन बीते 4 महीनों में सुशांत की मौत का तमाशा बनाया, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर। बस कुछ दिन में ही सुशांत और दिशा की हत्या का सच सामने आने वाला। आज मैं अपने इस दावे का सबूत आपको दूंगा। यह सबूत उन लोगों के कान में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ने वाला है, जो कहते हैं कि सुशांत को मानसिक बीमारी थी, सुशांत तो मानसिक तौर से बीमार था, उसने ड्रग्स के नशे में फांसी लगा ली थी। आज ये अटल सत्य साबित हो रहा है कि हां, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी।
आप लोग डर गए क्या इसलिए मुंबई पुलिस जांच में मदद नहीं कर रही? आप लोग डर गए क्या इसलिए आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? आपकी जो पुलिस 40 दिन में एफआईआर नहीं दर्ज कर पाई, वो अपराधी को क्या पकड़ेगी? आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है, सही बोल रहे हैं। आपकी पुलिस अपराधी है। मुझे बताइए अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एक बात बताइए, फरवरी के 26 तारीख को बहुत चिल्ला चिल्ली विकास और पूनम जावेर के बीच पुलिस का अपना एक नाम है और इस तरीके से सवाल उठाना, ये तो उसका प्रेशर। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में हम 33 खुलासे कर चुके हैं, लेकिन आज हमने सबसे बड़ा खुलासा किया। तो जिस रास्ते पर सोचकर आगे बढ़े थे कि हाकिम अपना है, हुक्काम अपने हैं, हमें कौन रोकेगा, हमें कौन टोकेगा, अमित शाह का यह बयान तो सीधे सीधे और साफ साफ इशारा कर रहा है कि ऐसे नौटंकी बाजों की नौटंकी को अब सरकार भी पसंद नहीं करती। अब क्या करेंगे अर्नब गोस्वामी? अमित शाह की इस नसीहत, इस आईने को मानेंगे या फिर चैनल बंद होने तक का इंतजार किया जाएगा? क्योंकि अर्नब और उनके चैनल की करतूतों पर उन्हें लेकर जहां महाराष्ट्र सरकार उन पर एक्शन के लिए, उन पर कार्रवाई के लिए नोटिस भेज चुकी है, अब तक कई नोटिस भेजे जा चुके हैं, तो वही मुंबई पुलिस भी फर्जीवाड़े को लेकर शिकंजा कस रही। वही टीआरपी पे फर्जीवाड़े की इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही मुंबई पुलिस उन विज्ञापन एजेंसियों के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है जो रिपब्लिक को एडवर्टीजमेंट देती थी। साथ ही उन एजेंसियों के खातों की भी जांच की जाएगी, जिससे यह पता चले कि विज्ञापन के लिए कितने रुपए का भुगतान इस चैनल पर किया गया है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के जो बैंक खाते हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। धीरे धीरे यह शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस के हाथ अर्नब के गिरफ्तार तक भी पहुंचेंगे। हंसा के पूर्व कर्मचारी के खाते में कुछ महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम आई है, जिसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। बेरोजगारी के बावजूद उस शख्स के खाते में हर 1-2 महीने में करीब 20 लाख रुपए आते थे। पुलिस की सभी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो साफ है कि खुद ही को सरकार समझने वाला रिपब्लिक भारत का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आएगा। अब उसे एहसास होगा कि जिस फर्जीवाड़े की बुनियाद पर झूठ परोसकर गुनाह करने और लोगों को गुमराह करने की काली करतूत को उसने अंजाम दिया, उसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है। अभी तो फर्जी टीआरपी का ही ये चक्कर सामने आया है और ये कोई नया स्कैम नहीं है दोस्तों। ये पहली बार है कि मोदी सरकार ही गोदी मीडिया को आईना दिखाने का काम कर रही है, उनकी हरकतों को एक्सपोज कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भक्त अब भी नींद से जागेंगे? वो जान पाएंगे कि ये लोग झूठ के आधार पर कैसे खबरों के नाम पर नफरत परोसते हैं, कैसे एजेंडा के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, पत्रकारिता के नाम पर सरकार की भक्तिवादिता में लीन दिखाई देते हैं। भक्ति का नशा तो एक ना एक दिन उतर ही जाएगा, लेकिन तब तक गोदी मीडिया समाज का जितना नुकसान कर चुका होगा उसकी भरपाई हो पाने में काफी वक्त लग जाएगा। कहते हैं ना कि गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसा ही हो रहा है मीडिया में भी। अब उस गंदी मछली ने जब ज्यादा ही गंद मचा दिया है तो दूसरी मछलियां, उसी के बिरादरी की मछलियां मुखालफत कर रही हैं। पहले तो अर्नब की लानत मलानत सिर्फ सोशल मीडिया पर ही होती थी और अब मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, यानी कि दूसरे जो चैनल्स है इलेक्ट्रॉनिक, वो भी अर्नब की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने भस्मासुर राक्षस वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। उसमें भगवान शिव से वरदान मांगता है भस्मासुर कि उसको ये वरदान दे कि वो जहां हाथ रखे, जिसके ऊपर रखे वो भस्म हो जाए, और ऐसा वरदान भगवान शिव उसे दे देते हैं। बस अब वो भगवान शिव के ही पीछे पड़ जाता है। ठीक यही हो रहा है यहाँ पर भी। सरकारों ने पहले ऐसे चैनलों और पत्रकारों की वाहवाही की, कई मौकों पर उनसे अपना सियासी फायदा निकलवाया, और अब जब पानी सर से ऊपर चला गया, या कह लीजिए कि इन चैनलों ने एक तरीके से अति कर दी, तो फिर अब इन्हीं को आईना दिखाने का काम सरकार कर रही है। अमित शाह की गोदी मीडिया को दी गई नसीहत के बारे में आपका क्या मानना है? आपका नजरिया क्या कहता है? टीआरपी और ड्रग्स को लेकर जो फसीहत गोदी मीडिया ने कराई है आज के वक्त में, उस पर क्या कार्रवाई हो, यह भी आप कमेंट करके हमें बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।